सीतापुर के नैमिष धाम पहुंचे विहिप के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने दर्शन पूजन के बाद संतों के साथ बैठक की। केंद्रीय संगठन महामंत्री ने नैमिष में काली पीठ और मां ललिता देवी के दर्शन किए और उसके बाद चक्र तीर्थ में आचमन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान नैमिष धाम के संतों ने उनका स्वागत व सम्मान किया। बताते चले कि केंद्रीय संगठन महामंत्री एक दिवसीय प्रवास पर सीतापुर पहुंचे थे। नैमिष के बाद वह सिधौली पहुंचे, जहां जिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सीतापुर से अवनीश मिश्रा की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है और क्या कार्यक्रम था यहाँ पे, इसकी जानकारी बताइए। आज का यह कार्यक्रम यानी सीतापुर विभाग जो है हमारा, इस विभाग में जितने भी जिले आते हैं वो 4 जिलों के कार्यकर्ताओं की ये संगठनात्मक बैठक थी। अगले वर्ष भर में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, जो समाज के वंचित वर्ग में सेवा कार्य बढ़ाना है उसकी चर्चा, हिंदू समाज के ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं, मतांतरण है, लव जिहाद है, गोहत्या है, उसके बारे में हम कार्य की दृष्टि से क्या कर सकते हैं उसको रोकने के लिए इसकी चर्चा, और हिंदू समाज यह निर्दोष बने, उसके अंदर की सामाजिक कुरीतियाँ नष्ट हो और वो विषमता से मुक्त होकर एकात्म बने, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसी सारी चर्चाएं यहाँ पर अभी हुई है। ऐसी बैठकें पूर्ण देश भर में हर विभाग में चल रही है अभी विश्व हिंदू परिषद। सीतापुर से अवनीश मिश्रा की रिपोर्ट। सीतापुर के महोली आदर्श नगर पंचायत के नए वार्ड मिल कॉलोनी पूर्वी और पश्चिम में कई स्ट्रीट लाइट खराब है, जिनको बदले जाने की कोई भी आवश्यकता नगर पंचायत नहीं समझ रहा है। अभी 4 दिन पूर्व भुजिया गांव में 2 लाइटें नहीं जल रही थी, जिनको सही कराया गया था। बाकी खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को सही नहीं किया गया है। आखिर नगर पंचायत द्वारा नगर के नागरिकों को क्या सुविधा दी जा रही है? सीतापुर के महोली में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी के यहाँ नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। गुरुवार रात किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत उनके घर पहुंचे और परिजनों से बात की। उन्होंने मृतक परिवार को सांत्वना देते हुए घटना का शीघ्र खुलासा किए जाने और परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग शासन से की है। राकेश टिकैत ने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच हो और मुलजिमों को सख्त सजा दी जाए, इस पर भी गंभीरता से शासन को विचार करना चाहिए। वहीं मृतक जिस संस्थान में कार्य कर रहा था उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो परिवार की आर्थिक मदद करे। हाईवे पर 3 बजे हत्या कर दी गई, 20 दिन हो गए अभी खुलासा नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? पुलिस प्रशासन से बातचीत करेंगे भाई अब भी, और खुलासा हो, और पुलिस हर पहलू पे देखें कि पत्रकार थे तो कैसे हत्या हुई, क्या ये किसी के खिलाफ लिखते थे, एक एंगल वो हो सकता है। और ये पता चला है कि एग्रीकल्चर में और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये ज़्यादा प्रमुखता से लिख रहे थे, तो वो भी एक एंगल हो सकता है। उस पर भी ध्यान रखें, कोई प्रॉपर्टी का या कोई और मामला हो तो परिवार उसकी जानकारी पुलिस को जरूर दें, और हम भी अधिकारियों से बात करेंगे, चिट्ठी भी लिखेंगे और इनकी आर्थिक मदद करें, क्योंकि वो भी सबसे ज़रूरी है कि आर्थिक मदद इनकी हो। इनके बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी वाइफ है, उसको कोई नौकरी, कोई जॉब कोई मिल जाए, क्योंकि घर परिवार में और कोई जेंट्स है नहीं कि जो जिससे घर चल जाए। सीतापुर के महोली में सहकारी गन्ना समिति बोर्ड की वार्षिक बैठक का आयोजन गन्ना समिति परिसर में किया गया। कार्यक्रम में मौजूद विधायक शशांक त्रिवेदी ने गन्ना किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराए जाने का वायदा किया। उन्होंने कहा कि किसानों का विकास हमारी पहली प्राथमिकता है, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। किसानों की समस्याओं को लेकर गन्ना समिति चेयरमैन प्रतिनिधि धीरेन्द्र सिंह चौहान और संतोष सिंह चौहान हमेशा किसानों के हितों की बात के लिए संघर्ष करते रहते हैं। बैठक में चीनी मिलों के प्रतिनिधि, गन्ना समिति अध्यक्ष प्रतिनिधि धीरेन्द्र सिंह चौहान, संतोष सिंह चौहान, पूर्व प्रधान विपिन कुमार बाजपेयी सहित किसान उपस्थित रहे। सीतापुर के महोली तहसील क्षेत्र के अंतर्गत रमजान माह के आखिरी जुम्मे को अलविदा की नमाज अदा की गई। महोली कस्बे में थाने वाली मस्जिद में क्षेत्राधिकारी, कोतवाली प्रभारी तथा पुलिस बल तैनात रहा। वहीं पूर्व की दोनों मस्जिदों में अलविदा की नमाज पर पुलिसकर्मी सतर्क रहे। क्षेत्र के बड़ागांव मस्जिद बाजार, काटरगंज सहित अन्य जगहों में अलविदा की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। पिसावा थाना क्षेत्र के बरगावा संसरा में भी अलविदा की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई।
क्षेत्र में अलविदा की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए सुबह से ही सभी जगह प्रशासनिक अधिकारी जायजा लेते रहे। महोली से रहीम खां की रिपोर्ट।